नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार एडवोकेट, चेंबर नंबर 438, साकेत कोर्ट, दिल्ली। मैं आज एक सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूं। हम सब के सब वकील, ये सवाल पूरे देश के वकीलों से है कि हमारी इज्जत यानी मान सम्मान सिर्फ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के अलावा और क्या है। मैंने ये बात थोड़े दिन पहले फेसबुक के ऊपर लिखी थी। वहां पर काफी लोगों ने जवाब दिया कि हमें वहां पर वकील होने के नाते कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। क्या देश का वकील सुरक्षित है? क्या आपके नहीं रहने पर आपका परिवार सुरक्षित है? क्या आपकी फीस क्लाइंट खा नहीं जाता? भविष्य में क्या होगा पता नहीं। न हेल्थ इंश्योरेंस है, न लाइफ इंश्योरेंस है, न कोई बुढ़ापे का अरेंजमेंट है सरकार की तरफ से भी नहीं, न बार काउंसिल ऑफ इंडिया, न ही किसी स्टेट बार काउंसिल, न ही कोई बार एसोसिएशन हमें किसी भी तरह की सुविधा देता है। मेन बुनियादी सुविधा जो आज की डेट में है वो सिर्फ एक सवाल है कि वकीलों की फीस कोई भी क्लाइंट मार ना सके। मेरे जैसे 90% वकील जो भी केस लेते हैं उसके अंदर पूरी की पूरी फीस 90% लोगों के पास पूरी की पूरी नहीं आ पाती। एक उदाहरण देकर के मैं बात करना चाहूंगा। मान लीजिए मैंने किसी केस में किसी क्लाइंट से किसी मर्डर केस के लिए 4 लाख रुपए की बात करी कि आपको इस केस के लिए 4 लाख रुपए देने होंगे, क्योंकि वो उस समय फंसा हुआ होता है। उस समय वो उस फीस के लिए हाँ कर देता है, एडवांस के रूप में 50,000 देता है और उसके बाद अगर उसकी बेल हो जाती है तो बचे 3.5 लाख रुपए वो न देने के चक्कर में अपना फोन स्विच ऑफ कर लेता है। उसके बाद उस वकील के पास वो 3.5 लाख रुपए रिकवर करने के लिए कोई तरीका नहीं रह जाता। अगर वो उस क्लाइंट की फाइल वापस नहीं करता, कोर्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इवन स्टेट बार काउंसिल्स उसी वकील के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार बैठी रहती हैं। अब एक सवाल कि अगर हर क्लाइंट अपने हर वकील को प्रॉपर फीस देगा तो क्यों करके वो आपातकालीन स्थिति जैसी कि अभी कोरोना में बनी हुई है, क्यों वो महज 5,000 रुपए के लिए अपना आवेदन देगा? अगर जिस भी वकील ने इस 5,000 रुपए के प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया है तो इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार स्टेट बार काउंसिल्स और रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैं। क्लाइंट और एडवोकेट के बीच में क्या है ऐसा जिसकी वजह से क्लाइंट कहता है कि हाँ ये ऑथराइज है एडवोकेट होने के नाते कोर्ट में खड़े होने के लिए? सिर्फ एक पेपर का वकालतनामा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उस वकालतनामे में फीस का जिक्र कहीं भी नहीं होता। उसमें सिर्फ ये लिखा होता है कि यदि आपको क्लाइंट फीस नहीं देता तो आप अपने केस में जाना जरूरी मत समझिए। उस वकालतनामे में ये लिखा हुआ है कि अगर आपको केस लड़ते हुए 3 साल हो जाते हैं तो आपका क्लाइंट दोबारा से वही फीस जो कि एग्रीड हुई है क्लाइंट द्वारा देना, वो दोबारा 3 साल बाद आपको फिर से पूरी की पूरी फीस देगा। अब मेरा सवाल यहाँ पर आता है कि कोर्ट को कैसे पता कि आपकी कितने में फीस तय हुई? अगर मैं वही उदाहरण फिर से लूं कि 4 लाख में से 3.5 लाख रुपए फीस मेरा क्लाइंट मुझे नहीं देता, तब मेरे पास उसको रिकवर करने का जरिया क्या है? हम में से 90% वकील इस चीज को लेकर के परेशान हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट तीसरा चौथा क्लाइंट यही काम करता है। जब जरूरत है तो वकील भगवान है, अगर काम खत्म हो गया उसके बाद वो फोन बंद कर लेता है, फिर कहता है किस बात के पैसे, हमारे पास तो और भी वकील है, हमारे कोई रिश्तेदार में वकील निकल आया है। कोर्ट हमारे पैसे जो कि क्लाइंट लेके भाग गया है उसको रिकवर कैसे करेगी, किस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू? अगर वकालतनामा एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है क्लाइंट और एडवोकेट के बीच में, तो क्या एडवोकेट और क्लाइंट के साथ मैं अलग से बीइंग एन एडवोकेट कोई कॉन्ट्रैक्ट अलग से साइन कर सकता हूं या नहीं कर सकता? अगर मेरा पैसा डूब जाता है तो उसकी जिम्मेदारी क्या स्टेट बार काउंसिल्स, स्टेट बार एसोसिएशंस
और बार काउंसिल ऑफ इंडिया लेगी। सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साफ साफ कहता है कि कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर अपने क्लाइंट के साथ किसी भी तरह का प्राइवेट एग्रीमेंट नहीं कर सकता। अब मेरा सवाल एक छोटा सा है जो कि इस देश के सभी वकीलों से है, हमारे फीस की सुरक्षा का दायित्व कौन लेगा? क्या कोई एक्ट लेगा या बार काउंसिल ऑफ इंडिया लेगी या इंडियन कोर्ट्स लेंगी? इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखते हुए हर क्लाइंट ने यही शुरू कर दिया है, पहले फीस की बात हाँ में होती है, बाद में फीस लेकर के वो भाग जाता है। इस फीस को वापस जिम्मेदारी दिलाने की किसकी? मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या आप इस चीज से प्रताड़ित नहीं हैं? क्या कोई क्लाइंट आपकी फीस लेके नहीं भागा? अगर आपका जवाब हाँ में है तो भी लिखिए, और अगर आपका जवाब ना में है तो भी अपने कमेंट्स फेसबुक पर जरूर लिखें, ताकि हमारी आवाज बार काउंसिल ऑफ इंडिया और उससे रिलेटेड संबंधित सभी अधिकारियों तक बात पहुंच सके। सिर्फ जरूरत है एक बदलाव की वकालतनामे में, जिससे एक आम वकील की फीस कोई भी क्लाइंट मार ना सके। धन्यवाद।